जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो भी अभ्यर्थी अगर रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एलपी, लोको पायलट, आरपीएफ टेक्नीशियन और जेई, यानी किसी भी परीक्षाओं में आप लोग जाते हैं परीक्षा देने के लिए, या तो एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, यूपी पुलिस, यानी किसी भी एग्जाम में जाते हैं तो ब्रह्मांड जो टॉपिक है, इस ब्रह्मांड टॉपिक से कहीं ना कहीं 1 से 2 नंबर कहीं कहीं पूछ लिए जाते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट सीन तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही में बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंचती रहे। अगर इस पीडीएफ को आप लोग पाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ पर यह इजली तरीके से आपको मिल जाएगा। वहाँ से अपलोड कर दी जाएंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर दोबारा से इसे रिपीट कर पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी हम लोग का जो पहला प्रश्न किया दिया गया है कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। पहला है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है। तो कौन सा है, तो आप लोग इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी बृहस्पति ब्रह्मांड का सबसे बड़ा यानी ग्रह है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। और मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो यानी कौन सा ऐसा ग्रह है जो उस पर जीवन संभव है, तो पृथ्वी है। ठीक है, तो एक ही चीज़ में आपको एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न बता दिए। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। बिल्कुल सही है। तो अगला पॉइंट यानी अगला प्रश्न दिया गया है, हमारा आकाश गंगा यानी हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है। मिल्की वे है, एक्स्ट्रोमेडा है, सर्प है, हाइड्रा है। तो कौन सा है, तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर मिल्की वे है। ठीक है, तो मिल्की वे ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट यानी अगला प्रश्न क्या दिया गया है, आप यानी अगला प्रश्न दिया गया है, तीसरा नंबर है। तो सूर्य, ठीक है, तो क्या दिया गया है कि सूर्य का तापमान लगभग कितना होता है। तो 5500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस, 10,000 डिग्री सेल्सियस। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक साथियों, जो भी अभ्यर्थी अगर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 5500 डिग्री सेल्सियस होता है उसका तापमान, सूर्य का तापमान। ठीक साथियों, चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, यानी अगला प्रश्न क्या दिया गया है। चौथा प्रश्न है, सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है। कौन सा है, तो आप लोग आंसर करिएगा। तो जो पहला यानी पहला ऑप्शन है अल्फा सेंटारी। ठीक है, तो अल्फा सेंटारी है, पोलारिस है, रिसियस है, सूर्य है। तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, तो सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है, तो सूर्य है। सूर्य ठीक है, तो सूर्य सबसे बड़ा तारा है। चलिए नज़दीकी सबसे बड़ा तारा है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया यानी पाँचवा में क्या दिया गया है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है, यूरेनस है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों यानी शुक्र है। ठीक है, तो शुक्र क्या है, यह पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। यह भोर का तारा भी कहा जाता है, शाम का तारा भी कहा जाता है, और यह उत्तर दिशा में चमकता है। तो शुक्र किधर चमकता है, तो वह उत्तर दिशा में चमकता है। तो आपको एक ही पॉइंट पे 4-5 प्रश्न बन गए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है छठवां प्रश्न कौन सा है कि कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको भुलवाने के लिए दिया जाता है, यानी मिस्टेक करने के लिए आपको यह प्रश्न दे दिए जाते हैं। तो क्या है छठवां का, ठीक है, तो छठवां क्या है, तो छठवां है यानी शुक्र है, यानी ऑप्शन नंबर ए है शुक्र है। ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी शनि, ऑप्शन नंबर डी नेपच्यून। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी शुक्र ही सही है। ठीक है, तो शुक्र ही है। ठीक है, तो अपने उल्टा दूरी पर घूमता है।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है सातवां प्रश्न में क्या दिया गया है कि कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? कौन सा ग्रह सबसे ठंडा है? यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि है, बृहस्पति है। जो इसका राइट आंसर है, जो भी अभ्यर्थी अगर ऑप्शन नंबर बी दे रहा है उसका उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो यानी नेपच्यून ऑप्शन नंबर बी सही है। सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट दिया गया है यानी अगला प्रश्न है कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 7 हैं, 8 हैं, 9 है, 10 है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। जो भी अभ्यर्थी अगर 8 दे रहा है तो उसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन नंबर बी है। पहले 9 था। ठीक है, तो पहले 9 था, इसको 2006 में इसको निकाल दिया गया। ठीक है, तो क्योंकि जो लास्ट वाला ग्रह था 9वां वाला, उसका गतिविधि तारे जैसा नहीं था, यानी ग्रह जैसा नहीं था, उसको निकाल कर 8 ग्रह कर दिया गया। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है 9वां। ब्रह्मांड के विस्तार की खोज किसने की है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने की है, ईसाक न्यूटन ने किया है, एडविन हबल ने किया है, गैलीलियो ने किया है। ऑप्शन नंबर डी गैलीलियो ने किया है। तो जो इसका राइट आंसर है एडविन हबल ने किया है। ठीक है, तो यानी ब्रह्मांड के विस्तार की खोज किसने की है? तो की है एडविन हबल। ठीक है, तो चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रश्न नंबर 10वां है। तो इसमें क्या दिया गया है कि हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? कौन सा ग्रह है? मंगल है, बुध है, पृथ्वी है, नेपच्यून है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी यानी बुध है। यानी सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो यह बुध भी है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न दिया गया है 11वां में क्या दिया गया है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपको पहले ही पॉइंट में बताए थे कौन सा ग्रह है। मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति है। कौन सा ग्रह है कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जो भी अभ्यर्थी ए दे रहा है तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। शुक्र को बताई दी है कि यह शुक्र उल्टा अपने धुरी पर उल्टा यानी परिक्रमा करता है, यानी घूमता है। उसके बाद भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है शुक्र को। ठीक साथियों, तो जो अगला पॉइंट है, पृथ्वी को क्या कहता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। और जो ऑप्शन नंबर डी है यह सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो यह यानी बृहस्पति है। सबसे छोटा कौन है? बुध है। ठीक है, तो आपको अगले पॉइंट में बताए थे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? 12। अगला प्रश्न दिया गया है 12 में क्या दिया गया है कि सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ठीक है, तो सूर्य का मुख्य घटक क्या है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। जो सूर्य का मुख्य घटक क्या है? आपको बता दें साथियों कि हाइड्रोजन। ठीक साथियों, जो ऑप्शन नंबर ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। हाइड्रोजन का मुख्य घटक है। ठीक साथियों, उसमें हीलियम भी होता है, जो मुख्य घटक है हाइड्रोजन है। तो चलिए अगर यानी नाइट्रोजन को कैसे दर्शाते हैं? O2 से। ठीक साथियों, N2 से। ठीक है, तो N2 से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन यानी हमारे यानी वायुमंडल में। ठीक है, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा गैस कौन सा पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन 21 कुछ ऐसे पॉइंट पाया जाता है। ठीक साथियों, तो आपको एक ही प्रश्न में 3-4 प्रश्न बन गए। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है कि ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल क्या है? सूर्य है, ग्रह है, उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, गैलेक्सी है। तो क्या है? तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। जो भी अभ्यर्थी अगर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है तो उसका राइट आंसर है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक साथियों, यानी उच्च गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है।
जैसे ब्लैक होल क्या होता है कि जो वायुमंडल हम लोग का जो वायुमंडल होता है, ठीक है, तो यह पृथ्वी हुआ, ठीक है, तो यह पृथ्वी है। जो वायुमंडल होता है जहाँ ब्लैक होल यानी एक ओजोन परत का परत होता है, ठीक है, तो ओजोन सतह का एक परत होता है। जहाँ अगर होल हो गया ओजोन परत में, ठीक है, तो वहाँ से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वह डायरेक्ट आती हैं, तो बहुत बीमारियाँ लेकर आता है। जिस व्यक्ति के ऊपर यह पड़ता है प्रकाश, ब्लैक होल हो चुका है, ठीक है, तो ज़्यादा तो नहीं है बट है। जो अंटार्कटिका सागर की तरफ, जो अंटार्कटिका के सामने ऊपर का जो यानी यानी ओजोन परत है वहाँ पर छिद्र है, तो ठीक साथियों, तो यही एक ब्लैक होल होता है। चलिए अगले पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है हम लोग का, यानी कौन सा ग्रह सबसे लंबा दिन होता है, यानी कौन सा ग्रह सबसे लंबा दिन होता है। तो पृथ्वी पर होता है, बृहस्पति पर होता है, शुक्र पर होता है, मंगल पर होता है। देखिए ऑप्शन दे दिया गया है इस पर, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, शुक्र, ठीक है, तो शुक्र का सबसे लंबा दिन होता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या दिया गया है साथियों, आप लोग कमेंट करते रहेगा। अगर जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक साथियों। तो अगला प्रश्न 15 है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो चंद्रमा है, टाइटन है, गेनीमेड है, यूरोपा है, ठीक है, तो यूरोपा है। तो कौन सा है, तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा 15 का, ठीक है, तो 15 का क्या है ऑप्शन नंबर यानी सी सही है, ठीक साथियों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, मेड है, ठीक साथियों, गेनी मेड, ठीक है, तो गेनी मेड ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है। तो आप लोग यह प्रश्न पहली बार देख रहे होंगे, ठीक साथियों, तो यह है पृथ्वी पर है, मंगल पर है, शुक्र पर है, नेपच्यून है, तो किस पर है, ठीक है, तो किस पर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है। तो यानी पर्वत है जो मंगल पर है। पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है जो 8,848 मीटर है, ठीक है, तो जो एवरेस्ट की चोटी सबसे विश्व की सबसे एवरेस्ट की चोटी ऊंची पहाड़ियों है तो वह पृथ्वी पर है, तो विश्व की है, ठीक है, तो सबसे ग्रहों में कहा जाएगा तो मंगल पर सबसे ऊंची चोटी है, यानी ऊंची पहाड़ियाँ चोटी है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा ग्रह सबसे तेजी से घूमता है। पृथ्वी घूमती है, बृहस्पति घूमती है, शनि घूमती है, नेपच्यून घूमती है। तो बताइए कौन सा ग्रह की घूमता है, सबसे तेजी गति से घूमता है। तो ऑप्शन नंबर बी है। जो भी अभ्यर्थी अगर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, यानी बृहस्पति है जो सबसे तेज़ी से घूमता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 18वां प्रश्न है, यानी कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। तो कौन सा है, तो यूरेनस है, ये उत्तर नहीं रहेगा, ठीक है, तो यूरेनस है, नेपच्यून है, शनि है, मंगल है। सबसे दूर कौन सा ग्रह है, तो नेपच्यून है, ठीक है, तो नेपच्यून है, यानी नेपच्यून है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी में पहुंचने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है, 5 मिनट लगता है, 8 मिनट लगता है, 10 मिनट लगता है, 12 मिनट लगता है। तो कितना समय लगता है, तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा, ठीक साथियों। जो भी अभ्यर्थी अगर 8 मिनट यानी दे रहे ऑप्शन नंबर बी 8 मिनट, ठीक साथियों। जो एक्चुअल होता है इसका किसी परीक्षाओं में ऐसे पूछ लिए जाते हैं सीधा 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक्चुअल जो आपकी समय लगता है 8 मिनट 18 सेकेंड लगते हैं या तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। अगर इन ऑप्शनों में अगर 8 मिनट 18 सेकेंड ऑप्शन में दिया है तो पहले इसको मारिएगा, ठीक साथियों। उसके बाद अगर 8 मिनट 18 सेकंड नहीं दिया है, कुछ और दिया है, उसके बाद अगर 8 मिनट 20 सेकंड दिया है तो उसको मारिएगा। अगर ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो अगर 8 मिनट दिया है तो इसको मारिएगा, ठीक साथियों। वैरिता पहले 8 मिनट 18 सेकंड को दे दीजिएगा, ठीक साथियों।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सबसे हल्का है। सबसे कौन सा ग्रह हल्का है, तो बृहस्पति है, शनि है, मंगल है, पृथ्वी है। सबसे हल्का ग्रह कौन सा है, तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। ठीक है तुम, ऑप्शन नंबर बी है, शनि सबसे हल्का ग्रह है। तो ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है 21 से। अगला प्रश्न दिया गया है शनि के वलयों को क्या कहते हैं। यानी शनि के वलयों को क्या कहते हैं, चट्टान और बर्फ कहते हैं, धूल कहते हैं, गैस कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यानी चट्टान और बर्फ शनि के वलयों को, यानी शनि के वलयों को क्या कहते हैं, चट्टान और बर्फ कहते हैं। बर्फ होता है। ठीक है, तो वलयों में क्या होता है, जैसे शनि है तो उसके वलय में क्या होता है, तो चट्टान और बर्फ होते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 22वां प्रश्न है कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है। बृहस्पति दिखाई देता है, यूरेनस, नेपच्यून, शनि। तो कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर 22 का जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, जो भी अभ्यर्थी सी दे रहे हैं उनका राइट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कह सकते हैं कि कौन सा ग्रह नीला दिखाई देता है, नेपच्यून नीला ग्रह दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, यानी 23 नंबर, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, बताइए कौन सा तारा है। तो ऑप्शन नंबर ए है, पोलारिस है, सीरियस है, बेल्टज ट्यूस है, अल्डवेबारन है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सीरियस सबसे तारा चमकीला है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो चंद्रमा है। जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा है, मंगल है, शुक्र है, बुध है। जो इसका राइट आंसर है, जो भी अभ्यर्थी दे रहे हैं चंद्रमा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए सही है 24 का। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। शुक्र के बारे में बता दें कि सबसे चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो बुध को बता दें कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है और सबसे ठंडक यही होता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है कि सूर्य में कौन सी क्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है। न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फिजन है, रासायनिक प्रक्रिया है, चुंबकीय प्रक्रिया है। तो क्या है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें इसमें क्या होता है कि विखंडन होता है। ठीक है, तो परमाणु भट्ठी में आप लोग देखे होंगे, वह संयंत्र होता है, संलयन होता है और एक विखंडन होता है। तो इसी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। चलिए तो कंटिन्यू ये ऊर्जा का विस्तार होता रहता है और उसमें हमेशा यानी आग का गोला सुर में बना रहता है। ठीक है, तो यही कारण है। तो आपके जो 25 प्रश्न थे आपके समाप्त हो गए। ठीक साथियों, तो जो आपको रेलवे संबंधी कोई भी टॉपिक हो एक भी नहीं छूट पाएगा। आज ब्रह्मांड का कराएं, कल यानी आपको बता साथियों कि जो जीके जीएस और रीजनिंग कोई भी होगा हम आप इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले प्रोवाइड कराएंगे। ठीक साथियों, तो जीके जीएस का टेंशन छोड़िए, सभी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हर टॉपिक पर मिलने वाली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।